ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली ये जंग तीसरी आलमी जंग साबित होगी। रशिया मैदान में आ गया, ईरान की हिमायत करने लगा और रशिया ने अहम बयान भी दिया। आमिर रज़ा से बात करते हैं ताज़रीन सूरत हाल के बारे में। आमिर भाई, रशिया की बात हमने की थी कि उसकी तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा, वो ईरान की हिमायत में नहीं आ रहा। आज आ गया रशिया का बयान भी, वो तो कह रहा है कि तीसरी आलमी जंग होने वाली है। देखें, ये पहली बात तो ये है कि उसने दस्तूरी मेदोव है, मैं उन्हें नाम बता दूं, साबिक सदर हैं रशिया के, और ये इस वक्त भी उनकी सलामती कौंसिल के जो कमेटी है उसके अहम रुकन हैं। और उन्होंने कहा कि आपको ये जो एटमी जंग होने जा रही है, या जिसको तीसरी आलमी जंग कह लें, उन्होंने कहा आप नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बमों को जो है आप खिलौना समझेंगे। उसने कहा यूरोपियन जो इस वक्त लीडर हैं अहमक है, बिल्कुल, उसके लफ्ज़ इस्तेमाल सही किया। कह रहे हैं। उसने कहा ये अहमक हैं जो इस जंग की नवीयत को समझ नहीं रहे। एक मज़ाइल ने और एक शहादत ने पूरी ईरानी कौम को मुतहद कर दिया है, ये दस्तूरी मेदोव ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। उसने कहा एक शहादत ने पूरी ईरानी कौम को, और ईरानी कौम पहले से 2 गुना रफ्तार के साथ एटमी वॉर हेड्स पर काम कर रही है। ये बड़ा इंकशाफ है ये बड़ा इंकशाफ है। कि एक रशियन जो साबिक प्रेसिडेंट है और उसके वो इस वक्त भी उसकी सलामती की जो कमेटी है उसका चेयरमैन है, वो ये कह रहा है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसके अंदर एटमी वॉरहेड बनाने का काम 2 गुना रफ्तार से कर दिया है, और पूरी ईरानी कौम जो है मुतहिद है, और ये तीसरी आलमी जंग बन जाएगी। अगर ये यूरोपियंस ने हमाकतें जारी रखी, अमेरिका की हमायत जारी रखी, तो आपको नज़र आना शुरू हो गया कि सिर्फ 3 रोज़ गुजरने के बाद आज चौथा रोज़ शुरू हुआ है, ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि दुनिया ईरान के साथ खड़ा होना शुरू हो गई है। यूरोपियन के लिए ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अमेरिका ये कह चुका हुआ है कि इजराइल के नेतन्याहू का बयान आपको बता रहा हूँ 4 दिन पहले का, इस जंग से 27 तारीख को दिया था कि पूरे का पूरा यूरोप हरम शेर 4 के निशाने पर है, ऐसे ही है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको यूरोप रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो इससे कम तेज़ रफ्तार मिसाइल को तो इसराइल खुद नहीं रोक पाया, यानी जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ है, तो यूरोपियन भी नहीं रोक पाएंगे। और ये एटमी वॉरहेड इस पर लग गया, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार किया था कि बैलिस्टिक मिसाइल हम इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि ये अमेरिका आया चाहता है और इस पर एटमी वॉरहेड लग जाएगा। तो देखें, आपने ईरान को ये इस बात का कायल कर लिया कि भाई तुम्हारे लिए एटम बम बड़ा ज़रूरी है, जिससे वो हमेशा इनकार करते रहे हैं कि हम एटमी वॉरहेड नहीं बनाएंगे। और दस्तूरी मेदोव का ये बयान जो है, आपको पता है कि ईरानी एटमी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, वो रशियन सारे सिस्टम्स हैं जिनको इस्तेमाल करके बन रही ऐसे है, ही है, ऐसे ही। और वहाँ पे जितने एटमी रिएक्टर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन भी रशियंस ने की है। एटमी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, दिफाई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उनके पास रशियन रशियन टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बहुत बेशुमार है उनके पास, और सबसे बड़ा उनका बायर भी ईरान है। देखें, अभी ये प्यूटन का बयान मैंने जब ये जंग शुरू हुई थी उससे अगले रोज़ मैंने आपको बताया था कि प्यूटन का रब्ता हुआ है ईरान में, और उसने ना सिर्फ उसकी मजम्मत की है बल्कि उसने कहा है कि रशिया जो कुछ कर सकता हुआ करेगा। अब अगर तीसरी जंग की बात रशिया कर रहा है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि जंग को रोकने के मुतरादिफ होगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो रशिया के सामने आएगा। दस्तूरी मेदोव ने यह भी कहा कि अमेरिका और रशिया की अगर जंग होती है तो ये बात याद रखें कि रूस के पास अमेरिका से कहीं ज़्यादा एटम बम जी है। बिल्कुल, ऐसे ही है। और पिछले दिनों उसने अपने 2-1 तजर्बात ऐसे भी किए, समुंदर में ऐसे कोई तजर्बा किया था उन्होंने रशिया जी ने, जी, वो क्या था? वो समुद्री सुनामी, न्यूक्लियर सुनामी का तजर्बा था, और वो तजर्बा एक ऐसी तेज़ रफ्तार अनमैन्ड जो है न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज़ थी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स ही किसी रियासत के साथ टकराए जाएंगे, किसी शहर के साथ टकराए जाएंगे, और फिर समुंदर की ऐसी लहरें पैदा होंगी जो 50-50, 60-60 फुट बुलंद होंगी, तो और वो तहस शहर नहस कर जी देगी बिल्कुल पूरे का आबादियों को। पूरे शहर जो हैं वो डबो देगी और तबाह बर्बाद कर देगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बाकी नहीं रहेगा। और इसका कामयाब तजर्बा वो कर चुका है। फिर इसके बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल का ICBM का तजर्बा ईरान कर चुका है, जिसकी इजाज़त भी रशिया ने दी हाँ जी, थी। बिल्कुल। फिर रशिया ने कहा था कि आपके पास जितना यूरेनियम अफजुर्दा है वो आप हमें दे दें, ईरान ने नहीं दिया, और उसको हमारी इतलात के मुताबिक इस्फहान पहुँचाया गया। अब दस्तूरी मेदोव का ये बयान, साबिक सदर का और उसके बाद इस वक्त सलामती कमेटी के रुकन का, ये बयान इंतहाई अहम है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको आने वाले चंद दिनों में मज़ीद होगा, क्योंकि अगर ये बात ठीक है कि वहाँ पे ईरानी पासदारान इनकलाब के जो सरबराह थे शहीद हो गए, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो
तो हम एटमी धमाका करेंगे। हाँ तो ये हिरोशिमा और नागासाकी जो कि इस वक्त तारीख में 2 ही न्यूक्लियर बम चलने की इतलात वो जो है अमेरिका ने चलाए थे वही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये खिलौना साबित होंगे। याद रखिए, यानी इतने बड़े धमाके होंगे। लाजमी बात है कि दुनिया अब कहाँ से कहाँ चली गई, एडवांस हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई। अब वो लिटिल बॉय तो नहीं है जो नागासाकी पे गिरा था, अब बिग बॉय हो सकता है। बिग बॉय हो सकता है। तो अगर बिग बॉय होगा तो ये इसकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी। पहले ही उसने कहा कि कौम मुत्तहिदा जो है इसको मुत्तहिद होना पड़ेगा अगर ये एटमी जंग में तब्दील हुई या एटमी रिएक्टर्स पर हमला हुआ। देखिए सीधी धमकी लगाई उसने, हाँ जी, उसने कहा एटमी रिएक्टर्स पर धमाका हुआ तो फिर इसकी ताबकारी हर मुल्क में जाएगी, कौम मुत्तहिदा के दफ्तर तक भी आएगी। यानी इसका नतीजा जो है वो ख़तरनाक सूरत में निकल सकता है। दस्तूरी मेदोफ मैदान में आए हैं, साबिक सदर भी हैं, बड़े अहम पोजीशन पे रहे हैं, इस वक्त भी उनकी सलामती कौंसिल के जो हैं वो रुकन हैं, चेयरमैन हैं, और वो उनकी तरफ से ऐसा बयान आना मेरा ख्याल है कि अमेरिका को धमकाने के मुतरादफ़ है और यूरोपियन से कहने के मुतरादफ़ है कि आप इस जंग से दूर रहें, अमेरिका का अलाकार ना बने। अमेरिका और इजराइल इस दलदल में फंसे हैं, इनको फंसा रहने दें, इनको रेस्क्यू करने की जो है कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया कि रशिया की जानिब से क्या बयान सामने आया है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।